So hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we start a topic in English, voice. We know voice are of two types, active voice and passive voice. Active voice structure subject plus verb plus object, and passive voice object plus be plus verb third form. Common rules of active and passive voice, interchange of subject and object of verb. यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव में तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाएगा एंड जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाता है। एंड इन पैसिव बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हमारा पैसिव में कोई भी टेंस हो उसमें हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। बाय प्लस सब्जेक्ट वी नो, जो हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, जो हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से जो हमारा सब्जेक्ट बना है उससे पहले हमारा बाय का यूज़ ज़रूर होता है। यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा पैसिव के एंड में आता है तो उससे पहले हमारा बाय का यूज़ ज़रूर होता है। इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस है वो पैसिव में चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्टिव केस हमारा आई, वी, यू, ही, शी, दे। पैसिव में हमारा आई का मी, वी, अस, यू, हमारा यू ही रहता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सब्जेक्टिव में भी एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी ही, हिम, शी, हर, दे, देम। नाउ ये हमारे सेंटेंसेस हैं जिनका हम पैसिव बना सकते हैं। टोटल हमारे 12 सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम सिर्फ 8 ही सेंटेंसेस का पैसिव बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हम सभी का पैसिव बना सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। टोटल हमारी 12 है, लेकिन हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव नहीं बना सकते। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में किसी का भी पैसिव नहीं बनता एंड फ्यूचर के कॉन्टीन्यूस का भी हमारा पैसिव नहीं बनता। सिर्फ इन 8 टेंस को ही हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में हमारा डू, डज सब्जेक्ट से पहले आता है एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डबल इंट्रोगेटिव। इन डबल इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में आपका WH वर्ड आएगा प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका ज़रूर आना है। अगर आपका इंट्रोगेटिव है WH वर्ड में आपका व्हाट, विच, हु, जो भी आपके WH वर्ड्स हैं वो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नाउ पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में चेंज हो गया। लेकिन आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें आपका ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो इज़, एम, आर हो जाता है एंड वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे आपका कोई सा भी टेंस क्यों ना हो। एंड सब्जेक्ट से पहले बाय आपका कंपलसरी है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा दिया हुआ है, जैसे डज शी हेल्प यू, तो डज शी हेल्प यू को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो डज की जगह पे आपका इज़, एम, आर का यूज़ होगा। तो आपको यू के अकॉर्डिंग देखना है। यू आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो आपका इज़ और आर में से आर का यूज़ होगा स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर आर राइट कर दीजिए एंड यू की प्लेस पर आपका यू ही रहता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट। एंड हेल्प दिया हुआ है तो आपको पता है कि पैसिव में आपका वर्ब थर्ड फॉर्म ही आता है, तो आप यहाँ पर हेल्प राइट कर देंगे, आई, यू हेल्प। आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट से पहले आपका बाय का यूज़ ज़रूर होगा। एंड सी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा हर होता है, तो ये आपका पैसिव बन जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई डज ही नॉट टीच दैम, तो वाई का आपका वाई ही रहेगा। अब आपको
इसका ऑब्जेक्टिव केस देखना है। यहाँ पर हमें दैम दे रखा है एंड दैम का जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है वो दे होता है एंड दे हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल हमारा इस और आर में से क्या होता है, आर होता है, वॉय आर एंड दैम का सब्जेक्टिव केस दे। एंड अब आप नॉट, टीच की आपकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट एंड सब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज़ करेंगे तो बाय एंड ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सो ये आपका हो जाएगा व्हाई आर दे नॉट टॉट बाय हिम एंड आपका क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इससे आगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। थैंक यू।